हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस, सी पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 ग्राम H2 और डी पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 ग्राम CH4. तो हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मोल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जैसे कि हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू Na टाइम्स मॉलिक्यूल. कितने मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ये किसकी वैल्यू है? ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू है और एक मोल के अंदर इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, हमारे पास एक पार्ट में दिया हुआ 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. सो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो वो कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. अब हमारे पास मोल्स कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44. अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. ये हो गए हमारे ए पार्ट के मॉलिक्यूल्स. अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, बी पार्ट में हमारे पास है 1 ग्राम नाइट्रोजन. सो अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स की बात करूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू, मोल्स निकालेंगे सबसे पहले तो 1 डिवाइडेड बाय N2 का मोलर मास हो गया 28 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सी पार्ट में हमें गिवन है 1 ग्राम H2. तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2 के पास कितने होंगे? दैट विल बी इक्वल टू, H2 का गिवन मास है 1 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो कि है 2. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. डी पार्ट में हमें क्या बोला गया है? डी पार्ट में हमारे पास है CH4. तो अगर मैं CH4 की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं उसके मोल्स जो कि होंगे 1 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास. CH4 का मोलर मास होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई बाय Na. हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर दैट विल बी इक्वल टू 0.03. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय Na भी होगा इनके साथ. जब हम लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.6 Na. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? तो हम बोल सकते हैं सी पार्ट में 1 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.